तो कन्वर्टिंग 30K इंटू 50K वीडियो नंबर 3 में आपका भाई आपको वेलकम करता है। और आज का जो सेशन है भाई वो मेरा फेवरेट सेशन, आप ये समझिए इस पूरी सीरीज का मेरा सबसे फेवरेट सेशन ये है। आप देख रहे हैं कॉपी पेंसिल भाई ने पकड़ ली, थोड़ी डिजिटल कॉपी पेंसिल पकड़ी हुई है। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम करने वाले हैं ऑडियंस रिसर्च। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको वाकई डिजिटल मार्केटर बनना है ना, और अगर खुद को डिजिटल मार्केटर कहलवाना है तो आज का सेशन आपको मजा करवा देगा। मैं आपको कह रहा हूं मजा आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आज हम कोई वेबसाइट नहीं आज हमने खोलनी, आज हम अपने इस दिमाग का उपयोग करके ऑडियंस फाइंड करेंगे, खुद से सवालात पूछेंगे कि कैसे बेस्ट ऑडियंस फाइंड की जाती है। ये सबसे जरूरी है। अगर आपको पता है ना कि आप किसको ऐड दिखा रहे हैं या आपने किसको प्रोडक्ट बेचनी है, आपने किसके लिए प्रोडक्ट बनाई है, भाई आपको इंशाल्लाह सेल्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं या बस जाके फेसबुक का बूस्ट बटन दबा रहे हैं तो भाई फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो आज का काफी डेग की पुरानी, बट फिर भी भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं ऑडियंस रिसर्च कैसे करते हैं। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो डायरेक्टली आप स्क्रीन पर देख लें, हमने अपनी कॉपी पेंसिल ओपन कर ली है। वैसे भी कोई मिडिल क्लास बंदा थोड़ा सा खर्चा कर लेना तो उसको वैसे ही छशके मारना, समझ जाते हैं आप जिस बात भाई के। तो यहाँ पर हमने, आप नोट कोई कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिएगा, रजिस्टर पकड़ लें, पेन पकड़ लें, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर समझाना भी है, जाहिर है मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो प्रोसेस सिखा सकूँ कि कैसे सोचा जाता है ऑडियंस रिसर्च करते हुए। यार ये सेशन मैं कह रहा हूँ आपको चस करवा देगा अगर आपने इसको पूरा देखा। सॉरी टू माई लैंग्वेज, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट क्या है, वीडियो रील्स, राइट। और मैंने नीश क्या सेलेक्ट की, मैंने किन लोगों के लिए इसको बनाया। बेसिकली 2 लोग मेरी टारगेटेड ऑडियंस है इसके अंदर, या आप एक ही कह लें। मतलब अगर एक चीज़ में अगर मैं उसको डिफाइन करूँ, वो लोग जिनका कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, ठीक है, मेन चीज़। तो यहाँ पर अब मैं इसको, अब ये देखें जी, मेन एक निश जो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो उन लोगों के लिए है जो मेरी मेन निश है। सॉरी टू माय हैंड राइटिंग एज वेल। सो मेन अगर मैं निश की बात करूँ तो वो है जी, रंग बिरंगी चीज़ें करेंगे ना यार, डिजिटल कॉपी पेंसिल का क्या फ़ायदा। वो लोग जिनका कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, ठीक है, ये लोग मेरी है जी एग्जैक्ट ऑडियंस। अब इस ऑडियंस तक पहुंचना कैसे है, मैंने कंटेंट क्रिएशन क्यों लिखा या मेरे दिमाग में क्यों आया कि देखो वीडियो रील्स है, यूट्यूबर्स भी यूज कर सकते हैं, बिजनेसेस भी यूज कर सकते हैं, जिनको कंटेंट की वैल्यू का पता है, यानी कि उनको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट तो है ऑलरेडी। अब उनको रेडी टू अपलोड कुछ कंटेंट मिल जाए जिसको वो रीपर्पस कर सकें, बस उसके अंदर इंट्रो आउट्रो या थोड़ी बहुत उसके अंदर एडिटिंग डाल लें, थोड़ी वैल्यू डालें, ताकि उनका एक यूनिक आइडेंटिटी बने उस कंटेंट की। ऑब्वियसली डायरेक्टली भी लोग अपलोड करते हैं, उनके भी पेजेस चल जाते हैं, बट लेकिन अब वो 50-50 पे खेल रहे हैं। बेहतर ये है कि आप इसको रीपर्पस करें, इसके अंदर वैल्यू ऐड करें। मैंने भी इन रील्स को यूज़ किया और मैं करता भी हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई 3 बिजनेस की कोई ज़बरदस्त टिप्स हैं उसके अंदर, तो मैं कह दूंगा यार ऐसी बिजनेस की टिप्स आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी, तो आगे वो वीडियो चला दी और लास्ट में बोल दिया कि आपको कैसे टिप्स लगी, मेरी फेवरेट थी, सेकंड वाली आपकी कौन सी थी, एंगेजमेंट भी ले ली, लाइक्स भी आ गए और वीडियो वायरल भी हो गई। सो इस तरह से ये मैंने आपको एक आइडिया बताया। अगर आप पर्सनली यूज़ भी करना चाहते हैं रील्स को कर सकते हैं, लेकिन अब आपको आइडिया होगा कि मैंने कंटेंट क्रिएशन, ये जो मेन जो मैंने लिखा है कंटेंट क्रिएशन, ये मैंने क्यों लिखा है। सो हर वो बंदा मेरी टारगेटेड ऑडियंस है जिसका कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है। अब हम यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन अब इस इंटरेस्ट तक पहुँचना कैसे। हो सकता है आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, यूट्यूब ऐड रन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, टिकटॉक है, स्नैपचैट है। अब हो सकता है वहाँ पे डायरेक्टली कंटेंट क्रिएशन की कोई इंटरेस्ट हो ही ना। अब आप इस ऑडियंस तक पहुँचोगे कैसे। चलो अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं। जिस बंदे का कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है उसका और किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, सोचें। आपने मेरे साथ सोचना है। देखें भाई, मैं अनएडिटेड कट ये सेशन डालूंगा, बेशक जितना मर्जी लंबा हो जाए। ये सेशन अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, आपका दिमाग खोल देगा कि भाई सोचते कैसे हैं। मैंने आपको सेशन के स्टार्ट में बताया था, मैं आपको एक प्रोडक्ट बेचना नहीं सिखाने वाला, मैं यहाँ पर आपको ये सिखाने वाला हूँ कि बेचते कैसे, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, आपको सोचना आना चाहिए। खुद मुख्तार बने, मुख्तारिया खुद मुख्तार बनना है आपने। आई होप मैं सही वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बट यस, आपको सोचना आना चाहिए, आपको खुद से बेचना आना चाहिए। प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है, चैलेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन ये जो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपको आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आप काम कर सकेंगे। सो भाई कंटेंट क्रिएशन, फिर मेरा वही सवाल, जिस बंदे का कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है उसका और किस किस चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। आप किसी भी चीज़ का नाम ले लें, लेकिन चले मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसका यूट्यूब में इंटरेस्ट हो सकता है? यस, हो सकता है ना। जो बंदा कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड है उसका यूट्यूब में भी
लाजमी इंटरेस्ट होगा, या चांसेस आर वेरी हाई कि उसका यूट्यूब में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट बहुत ज़्यादा वीडियो कंटेंट अपलोड होता है। देखिए हम वीडियो सेल कर रहे हैं तो हमने वीडियो कंटेंट के ऊपर लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है। सो यस, यूट्यूब एक अच्छा है, यानी कि उसका इंटरेस्ट यूट्यूब में भी हो सकता है। और किस चीज़ में हो सकता है? कंटेंट क्रिएटर है तो वीडियो एडिटिंग में भी इंटरेस्ट होगा। देखिए वीडियो भाई वो बना रहा है या कर रहा है तो एडिट भी तो चाहिए, वो खुद कर रहा है या किसी से करवा रहा है, बट उसके इंटरेस्ट में वीडियो एडिटिंग है। सो यस, वीडियो एडिटिंग भाई की ज़रा ना राइटिंग बहुत हैवी है, तो इसलिए साथ साथ बताना भी पड़ता है कि मैं लिख के आ रहा हूँ, आपके लिए नहीं अपने लिए, ताकि मुझे भी पता चले जब मैं पढ़ूँ कि मुझे पता हो कि मैंने लिखा क्या था। इसलिए फिर बताना पड़ता है मैं क्या लिख रहा हूँ, एड्डे बुरे हालात नहीं। खैर मज़ा आया। सोचते कैसे हैं? कंटेंट क्रिएशन जिसका इंटरेस्ट है उसका वीडियो एडिटिंग में भी हो सकता है, उसका यूट्यूब में भी हो सकता है। चलिए जी, हमने वीडियो एडिटिंग निकाल ली। अब वीडियो एडिटिंग में जिसका इंटरेस्ट है इस तक कैसे पहुंचोगे? जिसका वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है उसका इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है। भाई खुरकें खारिज करें ज़रा, दिमाग खुर को अपना, आपको समझ आए कि सोचते कैसे, इसका इस्तेमाल करो। बड़ी काम की चीज़ अल्लाह ने आपको दी है तो इसका इस्तेमाल करें। जिस बंदे का कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है उसका वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है ना। मैं कोई वाईफाई नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ इस प्रोडक्ट के अराउंड बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि सोचते कैसे हैं। तो अब जिस बंदे का वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है उसका और किस चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है बताओ? पाजी आयो ज़रा इधर थल्ले। भाई वीडियो या एडिटिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स तो ठीक है, चल गया काम, सही बोल रहा हूँ। जिस बंदे का कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है उसका वीडियो एडिटिंग में भी इंटरेस्ट हो सकता है, और जिस बंदे का वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है अगर आपको उस तक पहुंचना है तो उसका इंटरेस्ट होगा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में। अब इसको मज़ीद अगर आप ब्रेक डाउन कर लें तो बहुत सारे हैं, जिसमें ऐप लिखा है एडोबी प्रीमियर प्रो है, इसके अलावा कैपकट बहुत फेमस है, जिसका आपको अक्सर वो टिकटॉक टेम्पलेट्स भी आपको वहाँ पर मिल रही होती हैं, और बहुत सारे हैं, फिल्मोरा है, काइन मास्टर है। तो आप यहाँ पर मतलब जितना आप लिख लें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मेरा बेसिकली आपको ये प्रोसेस दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये सिखाऊं कि सोचते कैसे हैं। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक निश लिखी थी, हम यूट्यूब पे गए, उसके बाद हमने देखा हाँ उसका वीडियो एडिटिंग में हो सकता है। अभी हम उसका लाइक वीडियो सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट हो सकता है। अब जिसका वीडियो सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, यस यार, उसका डोबी प्रीमियर में होगा, कैपकट में होगा, डिविंची में होगा, इस तरह की चीज़ों में होगा। और मैं आपको यहाँ से एक और सब निश बताता हूँ, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जिस बंदे का वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है क्या उसका ऑडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट होगा? समझ आ रही है कि सोचते कैसे हैं। मैं इसी तरह कॉपी पेंसिल पकड़ लेता हूँ और इसी तरह मैं भी अपने इंटरेस्ट अपना एक्सप्लोर कर रहा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था। आगे एक और इंटरेस्ट, एक और कैटेगरी निकल के आ गई। ये कैटेगरी फिर आगे सब कैटेगरीज हैं, एक और निश निकल के आ गई। ये जो हम सोच रहे हैं ना, ये हमारे लिए एक नई ऑडियंस है, नई अपॉर्चुनिटी कि हम इनको भी ऐड दिखा के बेच सकते हैं। समझ रहे हो ना? खुदादा वास्ता कम से कम सर हिला देना या कमेंट में मुझे बता देना कि आपने सिर हिलाया, आपको ऊपर से नहीं गुजरी चीज़ें समझ आ रही हैं। ये जितनी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, जब हमने फेसबुक जाके ऐड चलाना ना, तो आप वहाँ पे लोग नॉर्मली पता क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे जाके या तो बूस्ट बटन दबा के असली गला घोट देंगे मार्केटिंग का, और या अगर चलो जाके ऐड मैनेजर चलाने पर चले ही गए तो वहाँ बैठ के सोच रहे थे फेसबुक चलो इसको दिखा दें, फेसबुक चलो उसको दिखा दो, गूगल इसको ऐड दिखा दे, उधर बैठ के सोच रहे होते हैं। भाई ये सोचने का काम यहाँ पे है, आपके रियल पैसे लगने, रियल मनी लगने। और भाई 30,000 रुपये 50,000 बनाना है, मेरे वास्ते पहले ही बड़ा अजाब है कि इतने कम बजट में हमने बिजनेस स्टार्ट करना है। तो भाई मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सोचना है आपने। अब जिस बंदे का ऑडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है उसका ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी इंटरेस्ट होगा, और जिस बंदे का ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, अगर आपको नहीं पता चलता कि टॉप कौन से सॉफ्टवेयर हैं, आप जाके मारो, सिंपली गूगल करो बेस्ट या टॉप ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, टॉप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है यार, अडोबी ऑडिशन है, इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं, फ्री एक है मेरे अभी जेन से, ऑडेसिटी है, इस तरह के और बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें जिनको आप एज अ इंटरेस्ट टारगेट करके डायरेक्टली उस बंदे तक पहुंच सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लेकर आ रही हैं जिसका डायरेक्टली इंटरेस्ट है कंटेंट क्रिएशन में। अभी और आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं झटका दूंगा। अब देखें, अब यहाँ पर आते हैं यूट्यूब। अब यूट्यूबर तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? ये भी एक तरीका है। ये अगर देखा जाए ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर हम इसकी बात करें तो ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब, ये सब इंटरकनेक्टेड है और इन सब का एक कॉमन इंटरेस्ट निकल के आती है कंटेंट क्रिएशन। लेकिन फिर भी हम इसको मजीद तोड़ेंगे। अब एक यूट्यूबर तक आपने पहुंचना है, आप थ्रू वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग इस तरह भी जा सकते हैं। इसके अलावा जिस बंदे का यूट्यूब में इंटरेस्ट है, क्या उस बंदे का कैमरा गियर्स में इंटरेस्ट हो सकता है? कैमराज में, कैमरा गियर्स में, कैमराज में इंटरेस्ट हो सकता है। ऑब्वियसली उसने वीडियो तो बनानी है, कैमरा में इंटरेस्ट होगा। कैमराज, कैमरा एसेसरीज, इसी में कैमरा एसेसरीज। लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं है स्केल कैसे करें।
हमें ऑडियंस बढ़ानी नहीं आती, वही 1 लाख लोग या 10,000 50,000 बंदे कढ़ लेंदे ने, उन्होंने ऐड विखा के मत मार देने, फिर कहते हैं भाई स्केलेबिलिटी नहीं आ रही, शुरू में सेल्स बहुत आई थी अब नहीं आ रही। भाई नई ऑडियंस तक पहुँचो, नए लोगों तक पहुँचो, नए इंटरेस्ट को फाइंड करो, इस तरह की जाती ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट अ मेंटोर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू। एक निकम्मा सा स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, मैं आपको निकम्मा बोल रहा हूँ। चलो यार देखो, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। चिड़िया को चिड़िया बोलो, क्या उसको बुरा लगेगा? गधे को गधा बोलो, क्या उसको बुरा लगेगा? तो अगर मैंने आपको निकम्मा बोल ही दिया तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? जस्ट जोकिंग भाई, सीनियर सिटीजन भी देख रहे होते बुरा मान जाते हैं, उनसे माजरत। तो सेम एज वालों के लिए शुगल था, ठीक है। तो कैमरा एसेसरीज में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। इसके अलावा एक अगर हम एक और निकालें तो भाई माइक्स, ऑडियो गैजेट्स, और अगर इसमें से एक और मैं अगर यहाँ से निकालूं तो स्टूडियो लाइट्स। सोचें, जो दिमाग में आ रहा है सोचें, दिमाग पे जोर डालें। अभी कंटेंट क्रिएशन आपके सामने बैठे बैठे मैंने इतनी सारी चीजें यहाँ पर से एक्सप्लोर करके यहाँ पर निकाल दी। सोचें, आप किसी भी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, आपने एग्जैक्ट उस बंदे, पहले देखो कि आपकी जो ऑडियंस है जिसने आपका ऐड देखना है उसका एज ग्रुप क्या है, वो करता क्या है, क्या वो मेल है फीमेल है, तक पहुंचना कैसे है। मिसाल के तौर पे चलें, इस कंटेंट क्रिएशन से हट के एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट के लिए ऐड चला रहे हैं, आपने उस बंदे तक पहुंचना है, मतलब आप बहुत ही एक ना मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं कि वो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सके, एक आधा कोई प्लॉट ले ले किस्तों पे 5-10 हज़ार जिसकी किस्त हो। अब आपने उस बंदे तक पहुंचना है। अब आपको ये पता है कि यार ये बंदा या ये प्लॉट या ये प्रॉपर्टी वो बंदा अफोर्ड कर सकता है जो एटलीस्ट महीने का 50,000 से 70,000 रुपये इन बिटवीन कमा रहा है, ठीक है। अब आप कैसे उस बंदे तक पहुंचोगे? फेसबुक पे जाके लिखोगे कि जिस बंदे की सैलरी 50,000 है उसको मेरा ऐड दिखा दो? कैसे? सोचिए ज़रा, दिमाग पर जोर डालें। मैं बताऊं कैसे? चले मैं आपको कुछ आइडियाज़ आपके साथ यहाँ पर भी शेयर करता हूँ ताकि आपको अपने दिमाग पर जोर डालो कि सोचना कैसे, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। आप क्या करोगे, देखें, आप ऐसी मोबाइल डिवाइसेस को टारगेट करोगे जो कि लेट्स से 30-40 हज़ार रुपये की है। जिस बंदे की सैलरी 50-70 हज़ार रुपये है, 50 से 70 हज़ार रुपये के दरमियान है, अब जाहिर है वो ज़्यादातर लोग एक ऐसी डिवाइसेस यूज़ कर रहे होंगे जिसकी प्राइस 20 से 40 हज़ार रुपये। तो आप लिस्ट निकालो और उन डिवाइसेस के मॉडल को आप टारगेट कर लो। दिमाग की बत्ती जली? कुछ समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? कि सैमसंग, फॉर एग्जांपल सैमसंग एक ब्रांड है और उसका A31, A50 कोई ये मॉडल है जिस, और ये सीरीज़ है जो कि 20 से लेके 30 हज़ार 40 हज़ार तक जाती है। वैसे तो हमारा हाल ये है कि सैलरी हमारी 50 हज़ार है, फ़ोन असी 5 लाख हाला रखे होंगे। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारा यही हाल है कि लोगों को दिखाने के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क करते। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो आप इस तरह से उस सैलरी पर्सन तक पहुंच सकते हैं। आप एरिया टारगेटिंग करके भी पहुंच सकते हैं कि यार जिस नॉर्मली वो इस तरह के जो घरों में रहते हैं, इस तरह की प्लेसेस को नॉर्मली इसी तरह के, या इतनी सैलरी जिन लोगों की होती है वो इन टाइप की प्लेसेस को विजिट करते हैं, मुझे यहाँ ऐड दिखाना चाहिए। वो इन ब्रांड्स में इंटरेस्टेड हो सकते हैं जो अफोर्डेबल ब्रांड्स है, चाहे वो क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स की चेन्स है, कुछ भी। पता चल रहा है कि डायरेक्टली कैसे उस बंदे तक पहुंचना है। चाहे वो पान के खोखे पे खड़ा हो, आपका ऐड उसको दिखाई देगा क्योंकि आपने उसको बंदे को वहीं पकड़ लिया, उसकी डिवाइस के थ्रू, उसकी लोकेशंस के थ्रू, उसकी इंटरेस्ट के थ्रू आप उस सैलरी पर्सन तक पहुंच के, बगैर फेसबुक को ये बताए या फेसबुक से पूछे कि भाई मुझे एग्जैक्ट उस बंदे को ऐड दिखाना है जिसकी सैलरी 50 हज़ार है, आप इस तरह से उस बंदे तक पहुंच सकते हैं। कुछ समझ आई? इस सेशन को मैं इसलिए रॉ रखा है आपके सामने कि आपके सामने मैं सोचूं, आपके सामने मैं इंटरेस्ट लिखूं और आपको बताऊं कि कैसे सोचते हैं। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आपने क्लॉथिंग सेल करनी है ना, फॉर एग्जांपल आप फीमेल्स के लिए आपने कोई ब्रांड लॉन्च कर दिया, आप देखेंगे यार उसका एज ग्रुप क्या है। अच्छा, ये एज ग्रुप है, क्या इस एज ग्रुप में ज़्यादातर वुमेन स्टूडेंट्स होती हैं, या वो वर्किंग वुमेन्स होंगी, या वो हाउस वाइफ्स होंगी? किन्हें मुझे ऐड दिखाना, वो इस वक्त कर क्या रही होगी, कहाँ होगी, किन लोकेशंस में होगी, किस ब्रांड का कपड़ा वो ऑलरेडी पहनना पसंद करती, कहाँ का खाना पसंद करती है, किस टाइप की ग्रोसरी ब्रांड्स के अंदर वो इंटरेस्टेड है, ताकि आप एग्जैक्टली उस खातून तक पहुंच सके, अपना ऐड वहां तक पहुंचा सके, अपना प्रोडक्ट, अपनी ऑफर उसके सामने पिच कर सके। आई होप के पल्ले पड़ी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये सेशन में आपके पल्ले डाल दूं। अगर समझ आई ये चीज़ तो अब बोलूँगा कि लाइक कर दो, और लगे यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इतनी नॉलेजेबल इन डेप्थ चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, जाके पैसे भर लो, सीख लो, मुझे कोई मसला नहीं। मैं नहीं कहता कि पेड कोर्सेज ना करो, लेकिन यार अगर मुझे सर निकम्मा
इस लेवल की चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक पे माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं जो आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, बस हम लोग कदर नहीं करते हैं। जब कोई बंदा सिखा रहा है ना, हमें उस बंदे से भी प्रॉब्लम है जो फ्री में सिखा रहा है, हम ये सोचते हैं उतनी वैल्यू नहीं होगी, और हमें उस बंदे से भी प्रॉब्लम है जो पैसे लेके सिखा रहा है, अरे भाई ये मंजन बेच रहा है। हमें हर बंदे से हमें सिर्फ शिकायतें करनी आती हैं, सिर्फ हमें शिकायतें करनी आती है, हमें और कुछ नहीं आता। अब यही इंटरेस्ट जो मैंने आपके सामने यहाँ पर निकाले हैं ना, इन्हीं इंटरेस्ट को मैं आपके सामने वहाँ पे टारगेट भी करूँगा। ये जितनी इंटरेस्ट मैंने आपके सामने निकाली है ना, इसी तरह और बहुत सारी है, मैं इसको एक्सप्लोर करता जाऊँगा। डिजिटल मार्केटर्स, देखिए डिजिटल मार्केटिंग की ही एक सब कैटेगरी कंटेंट क्रिएशन भी है। हम डिजिटल मार्केटिंग को भी एज एन इंटरेस्ट यहाँ पर अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग को भी ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकलेंगी, और ये आपके सामने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने की है, इंशाल्लाह जब हम फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करेंगे, यही चीज़ें मैं आपके सामने, मुझे फेसबुक पर जाकर वहाँ बैठ के नहीं मैं सोचूंगा कि मुझे क्या ऑडियंस टारगेट करनी, यहाँ पर लिखा हुआ यही मैंने जाकर चेप देना वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता कि हाँ यस मैंने इसको किया हुआ। इस तरह से ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। और ना समझ आए, ChatGPT इतना ज़बरदस्त टूल है भाई, जाके आप डायरेक्टली उससे पूछ लो कि मेरे पास ये आइडिया है। आपने उसको फीड कर दिया कि यार ये ऑलरेडी इसके पास इतना ज़बरदस्त डेटा है, आपने उसको फीड किया, वो आपको मज़ीद इंटरेस्ट वहाँ पर निकाल के दे देगा। फिर आप उसके ऊपर रिसर्च करो, क्या सोचो कि हाँ ये हो सकता है, नहीं हो सकता, सर्च करो उसके बारे में मजीद जाके। याद रखो फेसबुक ऐड जब आपने चलाना है, वहाँ जाके आपको ना ये सोचना पड़ेगा मुझे किस ऑडियंस को टारगेट करना है, आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये था आज का सेशन ऑडियंस रिसर्च का, मेरा मोस्ट फेवरेट भी था, और बिल्कुल रॉ चीज़ें मैंने आपको बताया कि एक एक चीज़ कोशिश है कि रॉ रखूँ, और चैलेंज को मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँ। यस, कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं ताकि वीडियो आपके सामने बना सकूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें रॉ रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि सोचते कैसे हैं। आपको मैं मछली पकड़ना सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये नहीं सिखाना चाहता कि बस जो चीज़ मैं सीरीज़ में लेकर चल रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे हम उसको कैसे बेचेंगे। ओवरऑल कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो उसको कैसे बेचते हैं, आपको वो मैं सिखाना चाहता हूँ। बाय द वे, हमारी होस्टिंगर वाली ऑफर अभी भी अवेलेबल है। अगर आप जाते हैं hostinger.com/HB सर्विसेज, इस URL से जाके प्रीमियम या बिजनेस होस्टिंग मिनिमम 1 ईयर के लिए अगर आप बाय करते हैं और हमें उसकी रिसिप्ट सेंड कर देते हैं hbatools11@gmail.com पर, तो आपको हमारे वीडियो पैक रील्स भी मिल जाएंगी जिस प्रोडक्ट को आगे हम चल के सेल करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको एस्ट्रा प्रो थीम फॉर लाइफ टाइम एंड DV थीम फॉर लाइफ टाइम विद कीज़, ऑफिशियल की आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप चाहो तो इसी का बिजनेस अलग से सेल कर सको। और अगर आप इस पूरी डील की बात करो तो सिर्फ थीम्स एंड प्लगइन्स की प्राइस की बात की जाए तो ये $1200-1250 के राउंड अबाउट इनकी प्राइसिंग बनती है, जो कि मैं आपको इस सिर्फ एक होस्टिंग बाय करने पर, देखें आपको होस्टिंग भी मिल गई, वन ऑफ द फास्टेस्ट होस्टिंग मिल गई, उसके साथ फ्री डोमेन, फ्री SSL आपको मिल गया, और उसके साथ आपको प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स $900 प्लस का एक्स्ट्रा प्रो है, $250 प्लस का DV थीम है, और विद कीज़ आपको मैं वो दे रहा हूँ। उसके साथ वीडियो रील्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अलग से आपको कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑफर अभी भी अवेलेबल है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, hostinger.com/HBA सर्विसेज, याद रखिएगा इस URL को। और अगर अभी तक आपने इस चैलेंज की प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर टैप करें, जाएं और इसको देखें और इस सीरीज से सीखें। जाते जाते एक बात बता दूं, इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सकता है भाई रिपीट करें, देखें और सोचें। मैंने ये इंटरेस्ट आपके सामने निकाली हैं, आप और ज़्यादा निकालें और ज़्यादा सोचें, मुझे कमेंट में बताएं कि आपके पास क्या आइडियाज़ है, शेयर करें, हो सकता है कोई कमाल की इंटरेस्ट आपके जहन में भी आ जाए। मैं मिलता फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।